हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारी चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम 6th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे। ओके बच्चों, आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा ना, आई थिंक क्लास में, राइट? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसमें पढ़ लीजिए और उसके बाद जब क्लास में कराएंगे तो आपका रिवीजन होगा। ओके, और अगर आपने यहाँ पढ़ा है, यहाँ पे आपने समझा है चैप्टर, और आप क्लास में ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा, राइट? ओके, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का क्या नेम है? राज्य में साम्राज्य। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं। यह अध्याय 7 है। ओके, आप लोग अपनी बुक में देख लेना, ठीक है, इस चैप्टर को, राज्य से साम्राज्य। तो देखिए इसमें कुछ दिया हुआ है, कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ भी दी हुई हैं इसमें। ओके बच्चों, इनको आप पढ़िए ताकि आप ना चैप्टर को बहुत इजीली समझ सको, है ना। ये जो अभी के जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग इसमें एग्जाम्पल दिए होते हैं जिससे कि आप आराम से समझ सकते हो। देखिए, रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिला। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा कर रखा था। उस एक नया सीडी खरीदने का मन था। उसका क्या था? एक सीडी खरीदने का मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखने और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने क्या पाया उसने कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा था और बाईं तरफ क्या था? छोटे छोटे शेर चित्र थे। उसने सोचा आखिर ये शेर क्यों बने रहे, क्यों बने हुए हैं। ठीक है, जैसे एक बच्ची है ना, ऐसे एक्सपीरियंस हमारे भी होते हैं ना बहुत जगह, है ना बच्चों। बहुत सारी हम लोग चीज़ें देखते हैं तो आप लोग सोचते हो कि ये ऐसा क्यों था, क्योंकि अभी आप छोटे हो, आपने बहुत सारी चीज़ें नहीं जानी है ना। तो अब हम बुक्स के थ्रू ही तो सब कुछ जानते हैं ना, हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ था, या फिर कोई भी चीज़ जो आपको लग रही है कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है ना, कोई ना कोई चीज़ होती है ना बच्चों। तो उसी टाइप से इस बच्ची ने क्या देखा? एक नोट देखा, है ना, पैसे देखे इसने पैसा देखा और उसने पैसे में क्या देखा? गांधी जी का चेहरा था और शेर का चित्र था। तो इसने यही सोचा कि शेर का चित्र क्यों है। ठीक है, अब देखिए हम शेर के चित्र के बारे में, शेर के जो स्तंभ है ना, इसके बारे में भी समझेंगे। देखिए इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाएं। ठीक है, इसमें एक्टिविटीज़ दी हुई है, वो मैं पढ़ती जा रही हूँ, आप लोग समझ लेना कि एक्टिविटी टाइप है ना। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और उन्हें सारनाथ के एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, क्या हो गया था? उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया था, है ना। और इस विषय में तुमने कक्षा 6 में पढ़ा। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देशन पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। इतिहास के कई जो राजा हैं ना, राजा लोग हैं, ओके, अशोक के निर्देशन पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थर पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि अभिलेखों में क्या लिखा है, जो अभिलेख दिए हुए हैं ना उसमें क्या लिखा है, समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। ठीक है, हम ये समझेंगे कि जो राज्य होता है उसको साम्राज्य क्यों कहा जाता था। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। ठीक है, जो हम अशोक पढ़ते हैं ना, राजा अशोक के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। तो उनके जो अभिलेख मिले हुए हैं ना, वो क्या है? अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना किसने की थी? उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और कब की थी? 2300 साल पहले की थी। चाणक्य कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। कौटिल्य को हमने पढ़ा था ना अपनी जीवनी में, अपने बायोग्राफी में कौटिल्य को हम पढ़ चुके हैं ना। तो कौटिल्य जो हमने पढ़े हैं वो कौन थे? एक बुद्धिमान व्यक्ति थे जो चंद्रगुप्त की सहायता की। इन्होंने चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। ठीक है, चाणक्य के कई विचार हमें किससे मिले? हमने अपनी बायोग्राफी में पढ़ा था ना कि चाणक्य के क्या विचार थे। ओके,
तो ये अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक में मिलते हैं, किताब में मिलते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। साम्राज्य में जो साम्राज्य था, जो हम पढ़ रहे हैं राज्य में साम्राज्य, तो साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। अब आपको मानचित्र भी दिखाएंगे, है ना, मैप में आप देखना। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। ओके, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, जो तक्षशिला था वो कहाँ पे था? ओके, जैसे ये हमारा देश, ये हमारा प्यारा भारत देश है। ओके, वेट, अभी देखो ऐसे में बना देती हूँ, जैसे ऊपर है ना ये, तो यहाँ पर क्या था? ये हमारा उत्तर था, है ना, ये हमारा दक्षिण था, और ये हमारा पूर्व था, और ये पश्चिम था। तो यहाँ पर जो था, यहाँ पर क्या था? तक्षशिला कहाँ पे था? तक्षशिला यहाँ पर था, यहाँ पे तक्षशिला था। उत्तर और पश्चिम की साइड तक्षशिला था। और मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया में क्या था? मध्य एशिया में देखते हैं। मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, ठीक है। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। तो दूसरी तरफ क्या था? उज्जैन कहाँ पड़ता था? उत्तर भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते पे पड़ा। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। ओके, ये देखिए इसमें दिया हुआ है, इस मानचित्र में आपको दिखाऊंगी। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों, पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, जहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे, और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। ठीक है, ये देखिए जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं, अशोक के शिलालेख जहाँ पे मिले हुए हैं उन्हें क्या लाल बिंदु से दिखाया गया है। नीचे भी देखेंगे हम, ठीक है। और ये सारे साम्राज्य के भीतर थे। इन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? अब हम इसे अपने चैप्टर उसमें समझेंगे, मैप में समझेंगे, है ना। देखिए ये रेड डॉट दिए हुए हैं ना, तो रेड जो डॉट दिए हुए हैं ये किसकी ओर संकेत करते हैं? अभी हमने देखा था क्या था, एक सेकेंड अभी दिखाती हूँ आपको, देखो। ओके बच्चों, देखें हम ये देखेंगे, ये क्या है, ये जो रेड कलर में दिए हुए हैं ये अशोक के जहाँ जहाँ शिलालेख मिले हुए हैं ना, है ना। शिलालेख मतलब आप शिलालेख समझते हैं? शिला मतलब पत्थर, ठीक है। पत्थर पर लिखा हुआ, पत्थर पे जैसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे राजा अशोक थे वो अपनी जो उनके रूल्स होते थे ना, उनके जो साम्राज्य के रूल्स होते थे कि जनता को कैसे चलना है, जनता को कोई आदेश देना है, तो वो क्या करते थे। आज के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे हम सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग बहुत सारी हमें वो मिल जाती है ना इन्फॉर्मेशन। जैसे गवर्नमेंट हमें कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहती है या कोई योजना लेकर आती है, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं टीवी में, है ना, टीवी में, फ़ोन में देखकर हम पता करते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जनता को बताने के लिए कि राजा के ये विचार हैं, ये उनके आदेश हैं और लोगों को फॉलो करने चाहिए, तो वो शिलालेख पर लिख दिया करते थे। तो शिलालेख मतलब पत्थर पर लिख दिया करते थे, जिससे कि पत्थर तो हर कोई देखता है ना, पत्थर तो सब लोग की वहाँ पे रख देते ताकि लोग, जनता देख लें और जनता को पता चले कि राजा के क्या क्या रूल्स हैं और क्या क्या आदेश हैं, ठीक है। तो ये शिलालेख इसमें मिले हुए हैं। ये देखिए, जैसे ये देखिए कंधार, ये ना कंधार, ये है लंपक, और ये मनसेहरा, है ना, शाहबाजगढ़ी, कलसी, टोपरा, बहापुर दिल्ली में है, मेरठ है, लुम्बिनी है, ओके, रामपुरवा है, सारनाथ है, ओके। तो आप ये क्या करेंगे, ये आप लोग अपनी बुक में देखेंगे, ठीक है। और आपने मैप लेंगे और मैप में ये आप लिखेंगे, ठीक है।
जो रेड कलर के लिखे हुए हैं ये हैं यहाँ पे अशोक के शिलालेख मिले। और आप देख रहे हो अशोक का कितना बड़ा साम्राज्य था। इससे आप मैप से भी तो पता कर सकते हैं ना कि हमारे जो राजा था अशोक, उसका साम्राज्य कितना बड़ा था। देखिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में दिखा रहा है ना रेड कलर के ये, राइट है ना। तो अब नेक्स्ट अपनी वीडियो